बीते इतवार को यही नाले से, जो मेरे पीछे है नाला, वहीं से परवेज़ नाम का एक बालक 12 से 13 वर्षीय बालक था, जो यही नाले से बहकर जिसकी मृत्यु हो गई है और जिसका शव दूसरे दिन 9:30 के आसपास, लगभग 9:30 के आसपास हाथुरना यहाँ मिला, जहाँ इस और बच्चे का शव इस स्थिति में मिला कि जो हम आपको बता भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते, इतने दुर्गति में बच्चे का शव था। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं ये नाले के पास आई हूँ, जहाँ पर अभी भी इस वक्त भी नाले के पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है। और ये जो भी ज़मीन है ये पूरी समतल है। यहाँ पर थोड़ी ऊंची भी कोई दीवार नहीं है जहाँ की कोई बच्चा या कोई पर्सन, कोई भी इंसान, आम इंसान भी यहाँ पे अड़ सके, ऐसा कोई भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। ये पूरा समतल बना हुआ है, इस वजह से शायद ये दुर्घटना हुई है। पर ये बात सोचने वाली है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर थी जो बच्चे को खोज नहीं पाई। यह एक नाला है, नाले में यदि हम वो बच्चे को रेस्क्यू टीम, हमारे अमरावती की रेस्क्यू टीम यदि खोज नहीं पा रही है तो नदी, समंदर जैसी जगहों पर वो क्या करेगी। हमने यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की, परिजनों से बातचीत की, उनका यह कहना था कि रेस्क्यू टीम या पुलिस हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही थी। उन्होंने स्वयं गोताखोरों को बुलाया था, खुद ही उन्होंने स्वयं गोताखोरों को हायर करके गोताखोर खुद अंदर पानी में जाकर चेक कर रहे थे। और इसके अपोजिट देखा जाए तो पुलिस वाले बस सब कुछ बाहर से निगरानी कर बच्चे को ढूंढ रहे थे। ये एक बहुत ही निंदनीय बात है कि एक छोटे बालक को हम बचा नहीं पाए। हमारे यहाँ की रेस्क्यू टीम इस चीज़ में असफल रही है। सच में बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक नाले में अब किसी को खोज नहीं पा रही है रेस्क्यू टीम, तो नदी और समंदर जैसे जगहों पर आप क्या कर पाओगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए और सभी के लिए। और एक तरफ मनपा प्रशासन कहती है कि हमने नालों की साफ़ सफाई कर दी है, नालियों की साफ़ सफाई कर दी, कहीं कचरा नहीं है, और जिस स्थिति में बालक मिला है वो स्थिति पूरी तरीके से बच्चा कचरों के ढेर में मिला है। यदि आपने सब तरीके की सही तरीके से यदि आपने कार्रवाई की होती, साफ़ सफाई की होती, नालियों में का गाल जो जमा हुई मिट्टी निकाली रहती, तो ये स्थिति शायद ही हमें ना देखनी पड़ती। यहाँ पे पूरी तरीके से प्रशासन की भी गलती है, ये भी नहीं हम कह सकते। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का काम था कि बारिश आ रही है, तेज़ बारिश आ रही है, अपना बच्चा कहाँ है, कहाँ खेल रहा है, हमें उसे घर पे लाना चाहिए। जो वाक़या होना था, एक एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन हम उस चीज़ से यदि हमारी रेस्क्यू टीम, हमारा पुलिस प्रशासन उतना बलशाली होता तो हम शायद बच्चे को बचा पाते। आज शायद हमारे साथ 12 से 13 वर्षीय परवेज आज हमारे साथ खड़ा होता। ये कहीं ना कहीं हम सभी की एक विफलता है कि हम वो बच्चे को नहीं बचा पाए। आइए, यहाँ पर और भी कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। प्रथमदर्शी लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पर जिस वक्त ये सब कुछ वाक़या वो वहाँ पर थे, हम उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। भैया, सबसे पहले आपका नाम बताया गया? इमरान खान। और उस दिन इतवार को जो वाक़या हुआ जी, वो उसके बारे में हमें बताइएगा, क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं। इधर ये मैदान है, यहाँ बकरियाँ वगैरह बच्चे चराने के लिए आते हैं, लेकिन अब वो ऐसा पता नहीं था, इतना पानी आ गया तो इतना बच्चा यहाँ खेलते खेलते बॉल के चक्कर में पकड़े गया, जैसा गिर गया। तो उस बारे में हमारा ये कहना है आपसे, जो रेती वगैरह जो निकालते हैं नाली में, इससे गड्ढा होता है। अब ये गड्ढे में ऐसा है कि हम लोग भी गए तो गड्ढे में जाएंगे तो नहीं हमारा थाक लगता, तो हम तो उतरते ही नहीं। बच्चे वगैरह खेलते हैं, गिर गया तो क्या बच्चा ऊपर आएगा। बस हमारा ये बोलना है आपसे इतना। उस दिन क्या हुआ था, आप थे यहाँ पर? नहीं, हम नहीं थे। पुलिस प्रशासन बाद में आई, मतलब होने के बाद, हादसा होने के बाद आए। कितनी देर बाद आए? समझो 1-1.5 घंटे के लेट आया। अब उनको भी पता चला तभी आए वो, लेकिन जो लोग थे यहाँ से, जब वो बच्चा गिरा तो लोगों को पता चला तो भागने लगे उधर, तो बच्चा आगे चले गया, तो हाथ नहीं लगा हमारे। तो बहुत ढूंढे उसको, तो आखिरी वो दूसरे दिन मिला। क्या क्या हुआ था यहाँ पे? पुलिस प्रशासन की ओर से मदद मिली या रेस्क्यू टीम से क्या मदद? यहाँ तो हम थे नहीं मैडम, हमको तो यहाँ मालूम ही नहीं। जब बच्चा गया, जब मालूम पड़ा तो हम इधर दौड़ने लगे आगे आगे।
इस यहाँ का तो हमको मालूम ही नहीं कुछ, जब बच्चा गया पता नहीं था। जब मालूम पड़ा हमको बच्चों ने बोले तो जब हम आगे आगे उधर दौड़ते हुए, उसका भाई छे। हाँ भाई थे वो, तो जब हम आगे आगे दौड़े तो एकदम कूण हुआ, तो जहाँ तक गए वहाँ तक गए तो पता नहीं लगा। दूसरे दिन सवेरे मिला हूँ। पुलिस वगैरह आई थी, रेस्क्यू टीम आई थी, यहाँ की- किस वजह से मदद की? यहाँ पे पुलिस आई थी वो भी नहीं मालूम हमको, हम बाहर बाहर ही थे, काम धंधे पे थे, मतलब हम हाँ खोड़के सर आए थे, वो भी आए थे कल। काम पे से आया तो वहाँ खड़ा था मैं थोड़ी दूर पे, तो जैसे मालूम पड़ा तो मैं भी रिटर्न भाग के आया, तो उसके बाप के साथ में मैं भी नाले में घुसा हूँ, लेकिन वो बच्चा हमारे हाथ में आया नहीं, बस हाथ दिखा उसका और वो आगे निकल गया। अच्छा, फिर हमने कोशिश करे, वही लोग को बुलाए, अंदर घुसे, मिला नहीं, सातुरना पहुँच गया था। अच्छा। तो ये पुलिस प्रशासन वगैरह जो आई थी वो सब ये 1-1.5 घंटे के बाद में आए लोग सब। इमरान हाशमी भी आया, खोड़के मैडम भी आए, खोड़के मैडम के वो सर भी आए, 2-3 जन और कुछ आए, और टीम भी आई। तो टीम तो बाहर ही खड़े रह के बस हम लोगों ने उसको उनको गाली गलौज दिए, तब जाके अंदर उतरे। ये डब्बा, इसके अंदर क्या नहीं है बोलो तो? बोलो क्या नहीं होगा उसके देखो, अंदर? क्या नहीं है इसमें? पकड़ लेने अभी उसको, तो उसके अंदर सब लोहा जर्मन सब है। सब निकलता, देखो ये रेती निकली है मैडम, वो गड्ढा होता। और देखो ये पानी बह रहा ना, ये पानी जरा कम हो जाता ना तो पूरी रेती निकाल लेते ऊपर भी। हाँ, बोलो। बस अभी क्या है, बच्चा तो चले गया है, अब वो माँ बाप उनके मातम मना रहे, अब उनका क्या है, बेनिफिट उनको मिलना चाहिए बस। जो बच्चा बह गया, आपको क्या लगता है गलती किसकी है? अब पानी देखो, ये प्राकृतिक आपदा तो है ही, जो ऊपर से पानी आया, लेकिन यहाँ पर जो एक लेआउट गिरा हुआ है, जिसको सुनने में आता कि अनवर बिल्डर ने डाला करके, और ये उसके बाद में भी कभी लोगों ने लिए, लेकिन उन्होंने उसकी जो ओपन जो जगह है, मैंने अपने ज़मीन की जो हद थी, नाले की तरफ जो हद गई थी उनके वाली, उसको लेवल करके इन्होंने नाले के अंदर में एक प्रोटेक्टिंग वॉल बनाए कांक्रीट की। लेकिन उन्होंने गलती ये करे कि उसकी हाइट ऊपर नहीं लाए, थोड़ी सी 3-4 फुट उसकी हाइट लाना था, ताकि ये पानी की और ज़मीन की एक लेवल अपने को सतह नज़र आए। अब ऊपर का पानी आया, बच्चे पहले से खेल रहे थे वहाँ, पानी आया मगर उन्होंने अपने खेलना बंद नहीं किया और खेलते रहे। प्लास्टिक का बॉल वो बहते बहते थोड़ा सा आगे गया, लेकिन नाले का पानी और ज़मीन का पानी, ये दोनों की लेवल उसको समझ में ना आने की वजह से वो उसके अंदर में जा गिरा। अगर उसकी प्रोटेक्टिंग वॉल जो उसकी 3 फुट हाइट ऊपर होती, 4 फुट होती, या फिर तार फेंसिंग होती, तो उससे कि हर किसी को भी, जानवर को बोलो या किसी इंसान को नज़र आती थी। लेकिन वो नज़र ना आने की वजह से उसके अंदर में थोड़ा बहुत दोषी इसका भी है कि लेआउट वाले ने अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन को तो वहाँ तक बढ़ा दिया, लेकिन उसको हाइट ऊपर ना लेने की वजह से जो बच्चे को नज़र नहीं आया, अगर वो नज़र आता तो उसकी जान बच जाती और वो रुक जाता था। यहाँ के कुछ नागरिकों ने हमें बताया है कि ये ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं, बकरियाँ चराने आते हैं, और इसी को लगकर वह नाला है। फिर से दोहराऊंगी कि इस पूरी ज़मीन ये समतल है, यहाँ पे कुछ भी सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है, नाला है, बारिश का मौसम है, पानी बढ़ेगा। और जिस तरीके से ये वाक़या हुआ है सच में बहुत दुखद है। ऐसा वाक़या ना कभी होना चाहिए, और दुख इस बात का है कि हम परवेज़ को नहीं बचा पाए, ये हमारी नाकामी है। सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पे करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पानी का बहाव अब भी हम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। नागरिकों से भी बात की है कि उनका भी कहना था कि हमें जो मदद चाहिए थी उस वक्त वो जो नहीं मिल पाई, यदि वो मदद हमें वह उसी वक्त यदि मिल जाती तो हम शायद परवेज़ को बचा पाते। अभी हम वो नाला जहाँ पर परवेज़ बहकर चले गया और जो अब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, हम वो भी जगह देख कर आए, और अभी हम उसके पिताजी के साथ है। यह वक्त तो बिल्कुल सही नहीं कि हम उनसे बात कर पाए, और वो बात करने की स्थिति में भी नहीं है। हम उन्हें तकलीफ़ भी नहीं देना चाहते, पर ये जो हादसा हुआ है वो किस तरीके से हुआ, इन लोगों को उसमें क्या क्या मुश्किलें आई, इन लोगों को प्रशासन की ओर से मदद मिली या नहीं मिली, ये सब कुछ जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर से कोई और परवेज़ इस तरीके से बहकर ना चले जाए जो हमारे साथ ना रह पाए। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस दिन हुआ क्या था। तो पिताजी तो बात करने के हालत में नहीं हैं, लेकिन उनके चाचा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। माफ़ी चाहते हैं आपसे, इस वाक़े पे बात करना पड़ रहा है, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था उस दिन। देखिए मैम, उस दिन बहुत सारी बारिश हुई और बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेलते खेलते, बच्चे है बारिश में तो खेलेंगे ही, खेलते खेलते थोड़ा सा नाले के पास गए और नाले के पास में बॉल चले गया, उसका खेलने बॉल चले गया नाले में,
और नाली की जो दीवार थी, उसकी जो दीवार थी, अब वो प्रशासन की गलती है और किसी की गलती है। उसकी दीवार की हाइट 3 फीट है, जहाँ से नाला बह रहा है 10 फीट और दीवार की हाइट है 3 फीट। बच्चे वहाँ खेलते खेलते उसका यानी एक तरीके से उसको बॉल नाले में चले गया, उसको निकालने की उसने कोशिश करते करते वो नाले में गिर गया। गिरने के बाद में हमने बहुत सारा उसको पहले तो वहीं ढूंढे, लेकिन नाले का बहाव, नाले में गंदगी, नाले की यानी उसका जितना नाले के बारे में बात करेंगे उतनी वो कम है। हमने उसको बहुत सारा ढूंढे, रात को 1 बजे तक के तो हम खुद ही ढूंढते गए, नालों में, नदियों में, झाड़ियों में। 2-3 बजे तक के रात तक के हम ढूंढे, आखिरी रात में नहीं मिला वो हमको। फिर वापस सुबह से हमने 5 बजे से हमारा वापस ढूंढना उसको शुरू किए। हमको मिला वो हाथुरना में, जो कि उसकी हालत देखने के लायक भी नहीं रहा था वो बच्चा। तो उसको हमने कल वहाँ से 10 बजे हमको वहाँ पे मिला हो। 10 बजे के बाद में हाथुरना ग्राम पंचायत जो आती है वहाँ पे, अब उसका वाकया नहीं हम उसका ये भी नहीं कर सकते। एक बच्चा था, एक बच्चा था उनको। अब प्रशासन की तो मदद जो है वो तो अभी तक के तो कोई मिलना है ही नहीं, ना मिली है। प्रशासन ने उनका काम किया है। NDRF की टीम भी आई थी, बडनेरा पुलिस स्टेशन भी आया था, नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन भी आया था। कल खासदार साहब भी आके गए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी ये होने के बाद ये सब ये बताइए, उसके बाद हम कुछ बताते हैं। हमें यह भी पता चला है, ये भी आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं कि पुलिस की ओर से आपको जितना सपोर्ट चाहिए था, जितनी मदद चाहिए थी वो नहीं मिली। उसके बाद में जो रेस्क्यू टीम थी उनके तरफ से जो मदद चाहिए थी वो भी नहीं मिली। आप ही लोगों ने गोताखोर लाए, आप ही लोगों ने सब कुछ किया, ये सब वाकया सही है? ये सही बात है। अब हमने जब करीबन 2 बजे उनको फ़ोन किए, 1 बजे उनको फ़ोन डाले, 2 बजे फ़ोन किए, रेस्क्यू टीम पहुंची हमारे पास 4 बजे। 4 बजे के बाद तो उन्होंने इंस्पेक्शन किए, बोले कहाँ से भगा, क्या हुआ, कैसा हुआ। हम लोग उनको बोल रहे कि यहाँ ये स्पॉट है, यहाँ से आप ढूंढो। तो वो 6 बजे के बाद तो उन्होंने ढूंढना ही बंद कर दिए। हमको आदेश नहीं है, ऊपर से आदेश नहीं है। 6 के बाद वो टीम चली गई वापस। हमने जब उनको मैंने फ़ोन भी किया कि भाई तुम सुबह में कब आएंगे, तो बोले सुबह 7 बजे से हम ढूंढना शुरू करेंगे। रेस्क्यू टीम पहुँच रही 11 बजे, बच्चा मिलने के बाद में 11 बजे हमको मिल रही है। हम उनको फ़ोन करके बोल रहे कि अब मिल गया, तो अभी आप रुक जाओ, हम आ रहे, पंचनामा होगा, फिर उसके बाद में देखेंगे। पुलिस स्टेशन बडनेरा नहीं पहुंचा। जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूरे शहर के लोगों में एक ये हो गई थी, पूरा शहर, आधा शहर तो उसको ढूंढने के लिए था, तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची शहर ढूंढने के लिए? पुलिस तो सुबह से ढूंढना चाहिए था ना, पुलिस सुबह से नहीं थी। पुलिस, हम लोग बोल रहे हैं उनको कि हम उसको उठा के हम PM के लिए हम खुद लेके चले जाते, लेकिन कुछ कायदे कानून के हिसाब से हमने रख दिए कि पंचनामा होना था, हमें भी वो ज़रूरत थी, हम भी कायदे के बाहर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने हर 2 घंटे वहाँ वेट किए उसका। जिसको हम 2 बजे से ढूंढ रहे थे, उसका वापस हमको 2 बजे तक के इंतज़ार करना पड़ा वो चीज़ को मिलने के बाद भी। तो ये प्रशासन की ये गलती है। मुझे ये भी सुनने में आया और दिखने में भी आया कि जो NDRF की टीम थी, रेस्क्यू टीम थी, वो पानी में उतर कर उन लोगों ने नहीं ढूंढा, जो बाहर से ही ढूंढ रहे थे, ढूंढ रही थी। हमने उनको बोले कि भाई आप अंदर जाओ, आपकी जो बोर्ड है उसको लेके अंदर उतरो। तो वो उनके जैकेट पहन के वो बाहर के किनारों से ढूंढ रहे थे उसको। हम खुद मछियारे लेके आए, हम रात को बैटरी का ले के मछियारों को अंदर उतारे। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बेचारे पास के गांव के, उन्होंने बिना झिझक के रात में 11 बजे 2 बजे तक के नालों के अंदर घुस के गिरे, उनकी जान की परवाह ना करते हुए 2 बजे तक के नाले में खुद घूमे। मैं भी वो जहाँ पर ये वाकया हुआ है, जहाँ हादसा हुआ है, ये मैं वहाँ पर खुद अभी जाकर देख के आई हूँ। वो ज़मीन से बिल्कुल सलतल है। हाँ। पूरा एक ही है, पता ही नहीं चलता वहाँ से नाला लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये चीज़ पता ही नहीं चलती है। तो ये प्रशासन के ध्यान में क्यों नहीं आया, जब हम जैसे आम इंसान के ध्यान में आ रहा है कि इससे ये वहाँ पर हादसे हो सकते हैं या सब कुछ हो सकता है। अभी तो हुआ नहीं होगा, ये बहुत पुरानी चीज़ है, जब ये एक ही लेवल में है, तो ये प्रशासन की समझ में क्यों नहीं आया? आपकी तरफ से कभी कंप्लेंट की गई इस चीज़ के लिए? देखिए, यहाँ के जो प्रतिनिधि पहले हो चुके या हुए,
ये पहले अभी इन लोगों ने तो कुछ किए ही नहीं उसके बारे में। अब प्रशासन के तो पश्चिम क्षेत्र में कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं पड़ती है। आप खुद देख लो, आप ये देख लो और देखने के बाद खुद ही आपके समझ में आएगा कि यहाँ पे जो गंदगी, यहाँ के जो प्रशासन की ओर से जो मदद चाहिए वो तो यहाँ पर -0 में है ना। कोई सही तरीके से यहाँ के अभी इतना धोखा है और इसके लिए प्राथमिक के जरिए से हमारे नालियाँ अगर आप देख लोगे ना तो आप ये बोलेंगे कि यार लोग रहते कैसे हैं यहाँ पे। पहली बात तो ना यहाँ पे कोई नालियाँ साफ़ होती है, ना कोई यहाँ पे झाड़ने के लिए आता है, ना कोई आरोग्य की टीम यहाँ पे महानगर पालिका की घूमती है, ना कोई यहाँ पे कोई जो डेंगू मच्छरों की फवारनी होती है। भी बारिश शुरू हो गई है, हर जगह मच्छरों की फवारनी होनी चाहिए। ये पश्चिम क्षेत्र में आज तक की कोई फवारनी नहीं देखी। क्यों? यहाँ इंसान नहीं रहते? ये सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ पे इंसान है, बाकी कोई चीज़ के लिए इंसान नहीं रहते हैं। अब अभी तो वो बताए उनको, अब प्रशासन क्या उस दीवार के लिए ये उठाता कदम, तो अब हम देखते उसके बाद में अगर नहीं उठा तो हम खुद उसके आगे आंदोलन करके उठाने को लगाएंगे। ये भी सुनने में आया और देखने में आया कि बहुत से नेता लोग आके चले गए, बहुत से लोगों ने आए, आपसे बात भी की होगी ये ना, तो कुछ उन्होंने आश्वासन दिए या कुछ क्या बात हुई आप लोगों की? देखिए अभी आश्वासन तो जो लीडर थे, जैसे खासदार साहब जो आए थे, इनसे मैंने पर्सनली बात किया और खासदार साहब ने आश्वासन भी दिया कि ये जो इनका अभी उन्होंने ना बोलने की मनस्थिति में ना उनसे बात करने की है। तो बोले ये जो ये हादसा जो भी हुआ और जो भी ये काम का है, तो मुझे पूरा 3 दिन के बाद में जो रिपोर्ट वगैरह आ जाती, उसके बाद में मैं इस पर खुद होकर एक्शन लेता, मैं खुद होकर काम के लिए आगे बढ़ता। और जो भी यहाँ के जो बाकी के भी काम मैंने उनको बताया हूँ, तो वो उन्होंने उनके ज़रिए से पर्सनल लेवल पे उन्होंने इतना आश्वासन दिया है कि मैं ये खुद काम को करके देता हूँ। बाकी तो लोगों तो कोई नहीं है, ना महानगर पालिका से कोई आया है यहाँ पे, ना कलेक्टर ऑफिस से कोई आया है, ना आपत्ति विभाग से कोई आया है। अधिकारी तो एक भी पहुँचा नहीं। उस दिन भी अधिकारी कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ पुलिस स्टेशन की गाड़ी आई थी वहाँ पे। वो भी काहे के लिए आई थी? इतनी गर्दी मत करो यहाँ पे, ये ढूंढ रहे थे उस दिन पुलिस स्टेशन। हम नहीं ढूंढ रहे, हमको गर्दी करने नहीं दे रहे और ये खड़े रह के हमको बोल रहे कि आप गर्दी मत करो, यहाँ से हटो। क्या है ये? पुलिस का काम क्या था? हमने अभी परवेज़ के चाचा से बात करी, उन्होंने बहुत ही तीखे और खड़े सवाल हम लोगों के सामने रखे, प्रशासन के सामने रखे। शायद इसके जवाब हम लोगों के पास नहीं है, पर प्रशासन को इनके जवाब देना ज़रूरी है और देना चाहिए। यदि वो दीवार ऊंची होती तो आज हमारे साथ परवेज़ होता, यदि वहाँ पर NDRF की टीम काम करती तो परवेज़ हमारे साथ होता, यदि पुलिस प्रशासन काम करता तो परवेज़ हमारे साथ होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, परवेज़ यदि हमारे साथ होता, ये चीज़ें यदि आज हमें समझ में आ रही है, यदि हम जैसे आम इंसान को समझ में आ रही है, तो प्रशासन की समझ में क्यों नहीं आई? यदि प्रशासन उस वक्त यदि अपने हाथ पैर चलाता, सुस्त प्रशासन यदि उस वक्त अपने हाथ पैर चलाता, तो हमारा बच्चा आज हमारे साथ होता।